कक्षा 9 के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आज के इस नए वीडियो में। मेरे प्यारे विद्यार्थी, आइए देखते हैं क्या है आज आप लोगों के लिए। कक्षा 9 के प्यारे विद्यार्थियों, अगर विषय की बात करें तो यहाँ आज बनता है विषय, क्या बनता है आपका, आप देख सकते हैं हिंदी भाषा। प्यारे बच्चों, हिंदी भाषा पर आज चर्चा हम लोग करेंगे और भाषा में भी यदि पाठ की बात करें तो पाठ, आपका जो पाठ है वो है संवाद। क्या है? संवाद, संवाद लेखन। अब संवाद लेखन का जो ये भाग है प्यारे विद्यार्थियों, भाग 2 की बात आज हम लोग करने वाले हैं, संवाद लेखन। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संवाद लेखन पर हम चर्चा अपनी आगे बढ़ाएं। इसके पूर्व हम चाहते हैं कि संवाद लेखन भाग 1 पर चर्चा थोड़ी सी आपसे कर लें। आप लोगों ने संवाद लेखन भाग 1 में देखा होगा कि संवाद किसे कहते हैं, संवाद का अर्थ क्या है, संवाद की परिभाषा क्या है, लेखन किसे कहते हैं, लेखन का क्या अर्थ है, ये बातें आपसे बताई और समझाई गई। बोर्ड एग्जामिनेशन और सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग जो सिलेबस प्यारे विद्यार्थियों आपका बनता है, उसके आधार पर संवाद लेखन क्या है, किस तरह का वाद और संवाद हम लोग करेंगे, वाद प्रतिवाद बातचीत को किस तरह से हम आगे बढ़ाएंगे, एक मुकम्मल एक अच्छी तैयारी और एक अच्छे से ज्ञान और प्रैक्टिस हमारी हो पाए, इसके लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको साथ ही साथ चलना होगा। काल्पनिक विषय बनाना है, कल्पना के आधार पर बातों को अपने माइंड में पहले माइंड मेकअप करना है, देन उसको आप जो है इंट्रोड्यूस करेंगे, उसको लिखेंगे और बताएंगे। जैसे क्वेश्चन मैं बनाता हूं आपसे, आप देखिए क्या बनता है, क्योंकि अब हम विज्ञापन लेखन पर, संवाद लेखन पर हमारी बातें, संवाद लेखन पर हम क्या करेंगे, संवाद लेखन पर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। क्या है प्यारे विद्यार्थियों, संवाद लेखन पर अब हम प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे। अर्थ, परिभाषा, ये बातें आपसे भाग 1 में हो चुकी है। आप भाग 1 को फिर से पुनरावलोकन करके आप देख सकते हैं। आज हम आपसे बात ये करना चाहते हैं, प्रैक्टिस होगी। जैसे मान लीजिए एक संवाद लेखन की बात करते हैं कि याद देखिए, अपने क्वेश्चन बनता है कि अपने पिता जी से शैक्षिक भ्रमण पर जाने की आज्ञा प्राप्त करने हेतु संवाद करने हेतु हुई बातचीत को संवाद विधि में लिखिए। प्यारे विद्यार्थियों, हमने आपको कल बताया था कुछ पॉइंट, कम से कम 7 पॉइंट हमने आपको 7-8 पॉइंट आपको समझाया था कि भाग 1 में आप उसको देख भी सकते हैं। विज्ञापन लेखन के दरमियान हमें किन बातों का ख्याल रखना है, उन्हीं बातों का ख्याल रखते हुए हम लोग संवाद लेखन को प्रारंभ करेंगे और देखेंगे कि संवाद लेखन को कैसे हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इस बात का आपको ध्यान रहना चाहिए कि संवाद लेखन के समय जो बातें, जो चर्चा हमें आगे बढ़ानी थी, किस क्रम में। जैसे देखिए, अब आप अपने पिताजी से शैक्षिक भ्रमण पर जाने की आज्ञा प्राप्त करने हेतु हुई बातचीत को संवाद विधि में लिखिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पिकनिक टूर, एजुकेशनल टूर आपके विद्यालय से जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में आपने अपने पिताजी से आज्ञा मांगा कि पिताजी मुझे जाना है। उस बीच, उस दरमियान जो आपसे बातचीत हुई, उसी को आपको संवाद विधि में लिखना है। माना कि शैक्षिक भ्रमण भी नहीं जाएगा, माना कि आपकी बात भी नहीं हुई, बट माय डियर स्टूडेंट, आपको ये लिखना है। इसका मतलब ये है संवाद लेखन का अभ्यास, संवाद लेखन की प्रैक्टिस। मान लीजिए हमने आपसे कहा कि कोरोना पीड़ित
अपने मित्र के साथ होने वाली बातचीत, मतलब आपका जो मित्र है वो कोरोना पीड़ित था, कुछ दिन पहले कोरोना पीड़ित हुए, आप अपने मित्र के साथ होने वाली बातचीत को संवाद विधि में लिखिए। तो आप सब्जेक्ट क्या है, कोरोना से वो पीड़ित था, मतलब उसको कोरोना हो गया था। अब उसके साथ जो आपकी बातचीत हुई है उसको आपको संवाद विधि में लिखना है। अब बताइए, आपको बच्चे को दे दिया, बोला साहब हमारे किसी मित्र को कोरोना हुआ ही नहीं था। यहां मायने ये नहीं रखता कि सब्जेक्ट जो है वो आपके साथ हेल्ड हुआ, वो आपके साथ घटित हुआ हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट अपनी कल्पना के आधार पर, अपने अंदाजे के आधार पर, अपने अनुमान के आधार पर, अपनी बुद्धि और विवेक की क्षमता के अनुसार आधार पर मेरे प्यारे विद्यार्थी आपको संवाद लेखन लिखना है। तो आइए सोचते हैं, देखते हैं क्या होता है बात। क्या कहते हैं, मैं। सबसे पहले क्या कहेंगे, मैं। अब आप क्या कहेंगे, पिताजी, पिताजी। अब देखिए उसमें था कि औपचारिक बातें आप करिए न करिए वो आपके ऊपर है। जैसे पहली लाइन मैं क्या कहूंगा, पिताजी सादर प्रणाम। पिताजी कहेंगे खुश रहो बेटा और बताओ क्या हो रहा है। यहां से बात शुरू हो रही है। कोई बच्चा अगर ये नहीं कहना चाहता है तो उसके लिए बाध्यता नहीं है, लेकिन अगर कह रहा है तो अच्छी बात है, नहीं कह रहा है तो और अच्छी बात है। चर्चा को आगे आप बढ़ा सकते हैं, ये अनिवार्य नहीं है, ये ऐच्छिक है। तो आप कहेंगे पिताजी जी सादर प्रणाम। पिताजी सादर प्रणाम। अब पिताजी से अगर आप बच्चा कोई प्रणाम कर रहा है तो पिताजी क्या कहेंगे, ये आपकी कल्पना के आधार पर आपको पता होना चाहिए। ये आपकी कल्पना बताएगी कि आगे क्या होगा। आपने कहा पिताजी सादर प्रणाम, यहां पर आप पूर्ण विराम का चिन्ह लगा दीजिए। पिताजी से बात के मतलब पिताजी की ओर से खत्म हो गई। अब यहां कहेंगे पिताजी। यही चीज आपको पता होना चाहिए किसके बाद क्या चीजें आती हैं। पिताजी कह रहे हैं खुश रहो बेटा। बेटा का तात्पर्य मेरा ये है कि मैं बेटा माने बॉयज के लिए नहीं कह रहा हूं। आजकल का फैशन में चल रहा है बेटी को भी लोग बेटा कहते। मैं खुद अपनी जो मेरी बालिकाएं हैं, जो बेटियां हैं, जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं मेरी, उन्हें मैं बेटा कहता हूं। ये स्नेह प्रकट करने का अपना जो है भाव होता है, इस पर आपको माइंड में करने के लिए। बेटा का मतलब केवल बॉयज स्टूडेंट के लिए नहीं हो रहा है, केवल बेटे के लिए नहीं। आजकल माता पिता या गुरु अपनी बच्चियों गर्ल्स को भी बेटा कहते हैं। ये है फैशन में। तो खुश रहो बेटा। हाँ, यहां संबोधक का चिन्ह लगा दीजिए। और बताओ क्या हो रहा है, पूर्ण विराम कर दीजिए। अब यहां कहेंगे मैं। फिर से आप आ जाएंगे और आप कुछ बोलेंगे, मैं। आप बताइए पिताजी हमारे विद्यालय से शैक्षिक भ्रमण हेतु लोग जा रहे हैं, पूर्ण विराम हैं, यहां अर्ध विराम करिए। मैं भी उसमें शामिल होना चाहता हूं, या कह दीजिए कि मैं भी जाना चाहता हूं। अब यहां लिखेंगे पिताजी। अब आप बच्चे ने अपनी बात कहा, पिताजी देखिए क्या कहते हैं। अब आप सोचिए कि पिताजी आपके क्या कहेंगे जब आप ये बात बोलोगे। वही जो आपकी सोच में जो माइंड में आएगा वही चीज आपको यहां लिख देना है। अब आप कहेंगे जाना चाहता, होना चाहता हूं। पिताजी कह रहे हैं ठीक है बेटा, ये तो
बहुत अच्छी बात है। कौन कौन, ये भी पूछ सकते हैं पिताजी, कौन कौन जा रहा है। अगर पिताजी ने ये क्वेश्चन आपसे कर लिया तो फिर आप मैं में आएंगे और आप यहां पर बताएंगे मैं, और इसमें एक पॉइंट आप बढ़ा भी देंगे। अब ये शुल्क की बात पिताजी नहीं पूछे, लेकिन आप शुल्क की बात बता देंगे। क्यों? क्योंकि बिना शुल्क के थोड़ी शैक्षिक भ्रमण जाएगा। अब यहां आप बात बढ़ा दीजिए कि सीधे उत्तर में सीधी बात होनी चाहिए। लगभग 80 से 100, क्योंकि इस समय लिमिट यही है, इससे ज्यादा लोग एकत्र नहीं हो सकते, इस बात का ध्यान रखिए। 80 से 100 की जगह आप 80 से 90 कर दीजिए, 90 कर दीजिए, 90 बच्चे और 8-10 अध्यापक गण भी जा रहे हैं, जिसके लिए हमें 1000 ब्रैकेट में लिखिए 1000 रुपये भी देने हैं। 1000 को अंडरलाइन ब्रैकेट कर दीजिए, देने हैं। फिर से कह रहे हैं पिताजी, फिर कह रहे हैं ठीक है बेटा, शुल्क कल ले जाकर जमा कर देना और तुम अपने जाने की तैयारी करो। ये पिताजी का आदेश होता है कि तुम अपने जाने की तैयारी करो। अब यहां फिर से आ रहा है मैं धन्यवाद पिताजी आप मेरे लिए दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। ये बेटा का कितने अच्छा, पिता और पुत्र के बीच में होने वाली बात कितनी आनंददायक है, कितनी अच्छी है। आप देखिए कहीं भी फ्लो नहीं बिगड़ रहा है, कहीं भी बात नहीं बिगड़ रही है। बात की शुरुआत हुई है यहां से, विषय को देख लीजिए, विषय की चर्चा हुई है, विषय पर एक अच्छी बात हुई है, विषय को पूरा किया गया है, पिताजी की आज्ञा भी मिल गई है, बच्चे ने धन्यवाद भी दे दिया है, सादर प्रणाम से बात शुरू हुई थी। आप देख लीजिए कि कहां पर किस एंगल पर, किस मुद्दे पर आपको यहां कमी दिख रही, कहीं भी कोई कमी नहीं है। और ये जो वर्ड लिमिट होता है 50 से 100 शब्द, आप देखिए शब्दों को, आप देख सकते हैं यहां पर कि 2 2 4 2 6 2 8, लगभग 8 शब्दों की लाइन है। तो एक शब्द देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, तो 80 शब्दों में, लगभग 80 शब्दों में आपने एक बहुत ही अच्छा संवाद लेखन रखा है। इस तरह की कोई भी बात हो, आइए एक होमवर्क के लिए देखते हैं, गृह कार्य के लिए एक बात हम लोग देखते हैं। गृह
कार्य। कार्य आप कहेंगे गृह कार्य में नंबर 1 है। अब देखिए नंबर 1 में क्या है कि संपूर्ण अध्ययन सामग्री का को अवलोकनोपरांत, अवलोकनोपरांत माने देखने के बाद, अवलोकनोपरांत अपनी भाषा की कॉपी में लिखिए या लिखकर अभ्यास कीजिए। लेकिन दूसरा भी एक होमवर्क आपका यहां पे बनता है और आप कहेंगे कि कुछ दिन पहले कोरोना से पीड़ित अपने मित्र के साथ होने वाली बातचीत को संवाद विधि में लिखिए। ये है प्यारे विद्यार्थी, संवाद विधि में लिखिए। मेरे प्यारे विद्यार्थी ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। आइए विषय पर एक समग्र चर्चा, एक कंप्लीट डिस्कशन एक बार फिर से हम लोग करते हैं अपने कक्षा 9 के विद्यार्थियों के साथ। देखिए प्यारे विद्यार्थी क्या है, क्या करें, अपने पिता, ध्यान से सुनिए, अपने पिताजी से शैक्षिक भ्रमण पर जाने की आज्ञा प्राप्त करने हेतु, मतलब आपको एजुकेशनल टूर पर जाना है, उसके लिए आपको ऑर्डर लेना है पापा से, हुई बातचीत को संवाद विधि में लिखी। अब ये आपकी समस्या है। समस्या क्या है, पापा से बात करना है और आपको एजुकेशनल टूर में जाने की वो अनुमति दे दें, आज्ञा दे दें। इसी बात को आप पिताजी से बात करना और ये बात आपको आप कल्पना में करिए कि कैसी हम बातें होंगी हमारे पापा से। बात को आगे बढ़ाते हुए देखिए कैसे बातें आगे बढ़ती हैं। मैं पिताजी सादर प्रणाम, आपने प्रणाम किया पिताजी से, पिताजी उसके बाद कुछ ना कुछ जवाब देंगे। उसी बातों को एक के बाद एक, मतलब 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच हुई बातचीत को ही संवाद लेखन कहते हैं, संवाद कहते हैं। आगे कह रहे पिताजी खुश रहो बेटा, संबोधक का चिन्ह है, और बताओ क्या हो रहा है। पिताजी ने आशीर्वाद भी दिया और बेटे का हालचाल भी पूछा। आप देखिए कि कितना अच्छा फ्लो बना हुआ है बातों का। अब फिर से ये बालक कह रहा है कि पिताजी हमारे विद्यालय से शैक्षिक भ्रमण हेतु लोग जा रहे हैं, मैं भी उसमें, यहां पर बिंदी बढ़ाइए, मैं भी उसमें शामिल होना चाहता हूं। ये भी नहीं कह रहा कि जाना चाहता हूं। देख कितना चालाक बच्चा है, बच्चा कितना चालाक है। ये नहीं कह रहा है कि शरारती बच्चे की साहब हम भी जाए, हम जाएंगे ही, जिद नहीं कर रहा, कह रहा पापा में शामिल होना चाहता। बहुत ही प्यार से पिताजी से अपने बातें कर रहा है बच्चा। पिताजी क्या कह रहे हैं, ठीक है बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, कौन कौन जा रहा है। देखिए पिताजी ने पहले तो कहा ठीक है बेटा, फिर कह रहे ये तो बहुत अच्छी बात है, उसका उत्साह भी बढ़ा रहे हैं, और बाद में कह रहे हैं क्वेश्चन, ये पिताजी बहुत सातिर आदमी, बहुत चालाक आदमी है, देखो कितना दिमाग लगा रहे हैं, कौन कौन जा रहा, मतलब वो जानना चाहते हैं कि दीज आर ओनली स्टूडेंट्स आर गोइंग, अदरवाइज स्कूल मैनेजमेंट और टीचर्स आर आल्सो दे आर गोइंग विद हिम, उनके साथ और कौन जा रहा है, वो बात पापा जानना चाहते हैं। हर पिता की ये मतलब जिम्मेदारी और चिंता होती है। फिर कह रहा है बच्चा बता रहा है कि लगभग 80 से 90 बच्चे और 8 से 10 अध्यापक गण भी जा रहे हैं। ये बातें जिसके लिए हमें 1000 रुपए भी देने हैं, ये भी बात बता दिए। पापा जितनी बात पूछे उतनी तो बता दिया, यहीं पर पूरी हो गई, थोड़ी सी अपनी बात भी आगे बढ़ा दिया। बातचीत करने का मूल कारण तो यही था, पापा जी को समझ में आए वी वांट 1000 रुपीज। हाँ, ये कारण बन रहा था। पिताजी कह रहे ठीक है बेटा, शुल्क कल ले जाकर जमा कर देना और तुम अपने जाने की तैयारी
करो। कितने अच्छे पापा हैं, शुल्क कह रहे हैं कि ठीक है बेटा शुल्क कल ले जाकर जमा कर देना और तुम अपने जाने की क्या करो, तैयारी करो। मैं अब बच्चा कह रहे धन्यवाद पिताजी, संबोधक का चिन्ह लगा देंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी। बेटा पिता को धन्यवाद दे रहा है, आप मेरे लिए दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो, मतलब यू आर गुड, नॉट गुड, बेटर नॉट, बट इवन यू आर बेस्ट फादर ऑफ द वर्ल्ड फॉर मी। आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो मेरे लिए, मेरे पापा सबसे अच्छे, ऐसा आप बोल सकते हो। ये आप बात पूरी हो गई, धन्यवाद भी दे दिया और इसको परमिशन भी मिल गया, पैसा भी मिल गया, कंप्लीट हुआ बात। गृहकार्य में संपूर्ण अध्ययन सामग्री को अवलोकनोपरांत माने देखने के बाद अपनी भाषा की कॉपी में लिखिए, लिखकर अभ्यास कीजिए। और दूसरा होमवर्क है, कुछ दिन पहले कोरोना से पीड़ित अपने मित्र के साथ होने वाली बातचीत को संवाद विधि में लिखिए। इसको हमने क्यों दिया, कोरोना पर बहुत सारा भ्रम भी लोग फैला रहे हैं, वो पीड़ित होकर जाता है उसको ले जाते पता नहीं कहाँ रख देते, तो खाना बहुत सारी बातें हैं। आप अपना नॉलेज जो अभी तक आपको ज्ञान हुआ है कि कोरोना पीड़ित के साथ क्या व्यवहार होता है, क्या सिस्टम होता है, उन बातों को आप थोड़ा सा अगर बढ़ेगा भी तो बढ़ाने में कोई बुराई नहीं है, बस आप लेंदी न बनाइएगा, इंटरेस्ट बना रहना चाहिए, फ्लो बना रहना चाहिए। आप अब ऐसा करिए, अपनी अभ्यास कॉपी में इसको होमवर्क भी करिएगा, पूरे वर्ड चीज़ों को लिखिएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।